नमस्कार। मैं हूं नीलम दवे, एक बार फिर से आप सभी के लिए स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप जानते हैं कि हर तरफ हमारे पास कितनी सारी चीजें ऐसी होती है कि जिसे देखकर हमें लगता है कि क्या यही दुनिया है। लेकिन एट द सेम टाइम वी डू हैव स्पिरिचुअल गुरुज, वी डू हैव पीपल इन अवर लाइफ जो हमें मार्गदर्शन देते हैं। और ये मेरा हमेशा सद्भाग्य रहा है कि ऐसे गुरु को मिलना, उनसे सुनना, उनसे कुछ इंस्पिरेशनल बातें सुनना और वही बातें आप तक लाना। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं मिल रही हूँ श्री ओशन जी से, श्री ओशन क्षेत्रपाल, जिनका सफर शुरू हुआ स्पोर्ट्स से, फिल्मों से, लेकिन आज उनकी जिंदगी, उनका सफर बाबा के लिए है, बाबा की टीचिंग्स के लिए है। वही बाबा जो हमारे गुरु हैं, वही बाबा की टीचिंग हम तक पहुंचाते हैं ओशन जी। ओशन जी इज राइट हियर इन डैलस विथ अस, जिनका करेंगे हम स्वागत यहाँ पे। ओशन जी नमस्कार, स्वागत है आपका डैलस फोर्ट में। और ये हमारा सद्भाग्य है कि आप यहाँ पर पधारे हम सब के लिए, फॉर ऑल द डिवोटीज ऑफ बाबा, एंड इट इज माय प्रिविलेज टू टॉक टू यू टुडे सर। सो वेलकम टू डैलस वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच नीलम, थैंक यू। सो ओशिम जी, जैसे कि मैंने हमारे दर्शकों को बताया कि योर जर्नी स्टार्टेड विद स्पोर्ट्स, from films to sports, and now today it is all about Baba. So tell us something about this journey, that what came into your life first? What was that moment? What was that day that you decided to become a devotee of Baba? नीलम, आई एम हियर बाय डिफॉल्ट एंड आई टेल पीपल, जब बचपन में तुम एक कैथलिक स्कूल में पढ़ते हो जी, तो एक फिक्सेशंस आपकी एक अलग ढंग से होती हैं। बिल्कुल। एंड पूरे बचपन में स्कूल में सेंट कोलंबस में आपने बाइबल का ही ग्रहण किया। तुम फिर सब सोचते हो कि मैं पंजाबी, बाइबल हम पढ़ते हैं, तो यू थिंक दैट यू आर एलिवेटेड, जी, especially in India. right. If you come out of St. Xavier's, St. Columbus, वहां से अमिताभ बच्चन का दौर था। तो हम लोग बचपन में 70s, right? तो एक दौर था जहां पर आप भगवान को नहीं मानते थे। नॉट मी, बट बहुत लोग नहीं मानते थे, फैशन हो गया था उस टाइम। जी, सो यू ऑल्सो वेंट बिकॉज आई वॉज प्लेइंग टेनिस। तो आई वॉज प्लेइंग टेनिस फॉर द नेशनल्स एट द नेशनल लेवल, एंड मैं भगवान को नहीं मानता था। बट माँ बाप के लिए कभी दिवाली पे, फंक्शन पे मंदिर जाना, तो वी यूज्ड टू गो, बट ऐसा कुछ आस्था नहीं था। जी, बट जिंदगी में जो भी काम किया, मैंने एक ही चीज के साथ काम किया। मैं स्पोर्ट्स में थे तो मैं उस लेवल पे टेनिस नहीं पहुंच पाया जिस पे मैं पहुंचना चाहता था। जी, मैंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया, बट आई हैड अ टेनिस एल्बो एंड आई न्यू कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो एक स्पोर्ट्समैन जो होता है अंदर से बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। बिल्कुल। एंड आपने बहुत इंस्टेंसेस सुने होंगे जब वो अपने आप जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाता है तो वो चाहता है उसका बच्चा पहुंच जाए। ही हैज दैट। सो आई मूव्ड इनटू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट। इंडिया में स्पोर्ट्स का कोई ऐसा कल्चर इतना नहीं था, तो आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी एंड आई सेड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इंडिया। सो आई सेड कि इंडिया को मेरे कुछ वर्ल्ड मैप पे लाना है। अब वर्ल्ड मैप पे क्रिकेट के बदौलत नहीं ला सकते थे बिकॉज क्रिकेट 9 कंट्री में खेलते जी, थे। जी, So I took on a sports like promoting billiards, I took on tennis. It started working. And in 3 years, I became a national name in sports. Radiant became a very big name. जी, But तभी भी बचपन से जो आज किताब में लिखा है, I would see miracles happen with me. okay, I mean, 14 साल का था जो कन्नुप्रिया ने बुक लिखी है। कन्नुप्रिया वही है जो शिवानी के साथ एंकर जी, करती थी एंड जी, जी, शी यूज्ड टू एंकर दिस प्रोग्राम। सो आई वुड सिट डाउन, गर्मी का मौसम है, पंखा चल रहा था, तो मैं ऐसे खेलने लग गया और मैंने पंखा को बोला बंद हो जाओ, वो बंद हो गया। खुल जा, खुल गया। अच्छा,
अब 5-6 बार बोला बंद हो गया खुल गया, बंद हो गया खुल गया। एंड कहीं आग लग रही होती थी तो आंख मन में मैं सोचता था, ये बचपन की कहानी है कि आग बंद हो जाए वो बंद हो जाता था। सो आई सॉट अ लॉट ऑफ मिरेकल्स बट आई नेवर टुक एनी ध्यान टू इट। जी जी जब रेडिएंट किया तो बहुत बार मैं ब्रायन लारा को, माइकल फरेरा को, बहुत प्लेयर्स को बोलता था आज तुम इतने स्कोर नहीं करोगे, उतना नहीं करते थे। तो एक इंसिडेंट हुआ जहां पर ब्रायन लारा को मैंने बोला कि तू आज 35 रन नहीं करेगा, और एक इंसिडेंट हुआ था शारजा में, व्हेन ही केम बैक एंड ही थ्रू द बैट एट द ड्रेसिंग रूम एंड ड्रेसिंग रूम का दरवाजा उसने तोड़ दिया था। So I was in India, he called up Ajay Jadeja and he says, where is that young man? You're my manager. He says, he told me I'm not going to hit 35 runs and I got out to Harbhajan at 12 runs. So हंसने लगा, तो he kept on calling, मेरा फोन बनता था, I called up in the evening, तब तक वो ठंडा हो गया था। The next time don't tell me that I'm not going to score these many runs. I've become very superstitious. But I saw a lot of instances where you could predict. where whatever I was predicting was coming true. Then from sports, when I moved, I told Geet Sethi that this year you will win the World Championship. And the first time I came to England, you know, Indians were never given any kind of respect. So I came with Michael Ferreira, तो वो छोटे से होटल में वो लोग पुट अप करते थे। तो I said, Michael, अगर अंदर कोई दम है, next time we will stay at the Dorchester and these Goras will make us stay there. He said, what are you saying? For 15 years I'm coming, I'm a world champion. There's no one नहीं रहा। I worked a strategy out, Right. and I met the biggest promoter, Barry Hearn. Barry Hearn is a very big promoter of snooker and football there in England. And I said, in 4 months, he'll be my partner. I met him, went into the darwaza, pehle Michael gaya. I made sure I came in 2 minutes later. अच्छा And I came, so he says, what can I do for you? What do you have on offer? I said, I have India on offer. He said, you have India on offer? I didn't understand. I said, your main sponsor is 555. You have an opportunity to come to India where there is Will's, Goldflakes and Foursquare. But you can get 555 and you can get only through me. पता नहीं क्या हुआ, उसको कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा हुआ. In 5 days, I get a fax from him saying that I will get 12 top snooker players in the country. Steve Davis, Stephen Hendry. And जितना भी बड़ा cricket हो, you know, when you have players like Steve Davis, Stephen Hendry and all these players coming to India, मतलब इंडिया पागल ही हो जाएगा. इतना लेवल के players उन लोगों ने देखे नहीं. जी जी तो वो हो गया. जी It became a super hit. So पूरे इंडिया में खबर फैल गई कि इस आदमी ने स्नूकर के लिए ही रेज्ड 5 करोड़ रुपीस, जब क्रिकेट में उनको 50 लाख भी नहीं मिलता था. जी जी So then Raj Singh Dungarpur got me into cricket and he says, I want big money to come here. Luckily, with stroke of luck, my godfather was there in Doordarshan and Doordarshan was the main thing. right in these days. So I started the sports culture in Doordarshan by showing these telecasts of these matches. So you became a blue-eyed boy because everyone wanted, अगर television है तो sponsor आएगा, नहीं तो sponsor भी नहीं आएगा. So this whole culture of sports management started in India. अच्छा And all the top PR companies and everyone. So I became good in what I was doing. It's just sheer luck. But it was not giving me satisfaction. And a 28-year-old boy to do on the world stage when you're partnering with who's who? Barry Hearn and who's who, Zahir Abbas, and you're talking to Sheikh Nayan and you're talking to all these people, you know, you feel that you've done something extraordinary, especially in India.
Having done 545 events and giving the whole culture of sports management, celebrity management to India, I was the first one who got all the three people together, Rajesh Khanna, Amitabh Bachchan, Shatrughan Sinha, to come and don sporting events, and that started the whole cult. I had Leander Paes do a modeling assignment with Sonu Walia and Sridevi and all these people I would do. So I became a kind of a person between the film industry and sports, amalgamation. And hotels, sponsors only wanted this because they want space in the media. That can only come if you are, connecting the best together. But at the same time, I started doing events like Pandit Ravi Shankar. Now, Pandit Ravi Shankar would not sign up with anyone. Because you had so many people with you, Panditji signed up to 7 shows with me. Zakir signed up to a man left. And so I was everywhere. But I was not happy. अंदर से खुशी नहीं मिल रही थी कोई. No. अंदर से ये था कि I'm missing out something. Something missing, yes. आप तब तक नहीं जाते भगवान के पास जब तक आपको ऐसी सिचुएशन हो कि आपको लगे आप मर गए हो. जी. 97, I had huge income tax raids. Everything was there. 92, 91, I was voted one of the top eligible bachelors of the country. Saif Amrita ki shaadi hui thi. I was all over society, stardust everywhere. As a matter of fact, TV Asia, whenever I used to be in England, TV Asia, I was the first person. Whenever they come, they would do huge interviews and things like that. But it was not giving me happiness. And that time I was broken. First time in my life I was broken. And I went to Shirdi. मैं देखता था एक बूढ़े की शक्ल है, क्या है वो आदमी ऐसे देखता है. बट उनकी फोटो मेरे घर में मेरे फादर ने लगाई थी. बट ही डाइड अर्ली एट 57. वो लगाई थी तो घर में फोटो लगी हुई थी साईं बाबा की. आपने सोचा कोई फकीर होगा. आई वेंट टू शिरडी by default because my wife went to Lodi Colony Mandir and she was sitting there and she was crying. तो उस टाइम लोधी कॉलोनी मंदिर में दोपहर के 12 बजे कोई नहीं था, एक आदमी था ऊपर. तो उन्होंने कहा माता जी आप क्यों रो रहे हो. उसने कहा नहीं कुछ नहीं. कहते आप चलो मेरे घर चलो. तो वो घर ले गए. वहां पर एक लेडी थी वीना गुप्ता. तो शी सेज अनीता तुम मत रो, आओ तुम्हें बाबा के पास ले जाओ. तो बाबा की प्रतिमा में से शहद निकल रही थी. सो शी कॉल्ड मी अप एंड शी सेज क्या कर रहे हो तुम. मैंने कहा कुछ नहीं. तो शी सेज इधर आ जाओ, हम इधर आते हैं. तो कॉल्ड इन द इवनिंग एंड आई सॉ बाबा की प्रतिमा से शहद निकल रही है. तो वो लेडी ने ऐसे ही मुंह से बोल दिया, आदमी वीना गुप्ता इज, मैं उनको बहुत मानता हूं क्योंकि उनने मुझे बाबा की तरफ भेजा. तो निकली. तो ऐसा चांस हुआ कि जहां एक टाइम तुम लोगों के लिए चार्टर्ड प्लेन्स और ये सब कर रहे हो एंड आज तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है तुम शिरडी जा पाओ. एंड वेयर कहां पर किस पदवी पे बैठे थे बिकॉज एवरीथिंग वाज अटैच्ड बाय द इनकम टैक्स. सो आई वेंट टू, इत्तेफाक से ट्रेन में बैठे अगले दिन पहुंच जाओ. तो कोई फ्लाइट्स नहीं होती थी. कोपरगांव जाओ, कोपर जाके. तो वहां पर मैं ट्रेन में पहुंच गया. पहली बार आई सैट, वहां पर वो लोग खाना खाने चले गए और मैं सामने खड़ा जहां पर विभूति 17 जुलाई 1997. कपड़े पूरे वेट हो गए. 2 घंटे आई वॉज इन अ ट्रांस. और जो फिल्म में आप देख रहे हैं वही हुआ मेरे साथ. बाबा केम टू मी एंड ही सेज अर्जुन बहुत देर कर दी. एंड आई एम लुकिंग, आंख बंद है, एंड आई एम लुकिंग कौन अर्जुन की बात कर रहा हूं. आई सेड बाबा मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मैं इधर आया हूं. मेरी 2 छोटी बेटियां आई हैं, मेरी वाइफ आई है,
तो मैं एक वेल में हूं, सांप सामने बैठा है, तो उसको बोलो डस दे और उनको यहीं पर पाल लो। He says, आज के बाद तेरी देखभाल मैं करूंगा। क्या बात है। बहुत देर कर दी तुझे आने में, तू श्रद्धा और सबूरी का लेप लगा ले, तू एक सच्चा इंसान है, मगर तूने ही मेरे को लेके पूरे वर्ल्ड में जाना है। मुझे कोई भाषा नहीं समझ आई क्या बोल रहा था, बिकॉज उस टाइम तो ये है कि पैसा नहीं है, पैसा कहां से आएगा। कहता आ मेरा विराट रूप दिखा, मैं तेरे को अपना अपना विराट रूप दिखाता हूं। तो ही शोड मी विठल, ही शोड मी शिवा, ही शोड मी गुरु नानक ग्रंथ, ही शोड मी जीसस, ही शोड मी बुद्धा, एंड ही सेज ये मेरे रूप है। Such a blessed moment. हर जन्म में मुझे मां की जरूरत पड़ती है। जी। तो मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। कहता है बहुत देर से इंतजार कर रहे, तूने ही मेरा प्रचार करना है। 2 घंटे के बाद आई वाज स्वेटिंग, ऊपर से नीम का पत्ता गिरा मेरे सामने। आई पिक्ड इट अप, वो मीठा था। आई वाज लुकिंग फॉर माई चिल्ड्रन, माई वाइफ, तो सामने से उनको देखा आते हुए। मगर जो मैं तुझे दिखा रहा हूं किसी को मत बोलना। अब ह्यूमंस है। मैं 6 घंटे तक अपनी वाइफ को नहीं बोला, बट रहा नहीं गया। तो शी सेज चलो शनि शिंगणापुर चलते हैं सुबह। जी। अगले दिन सुबह काकड़ आरती के टाइम वी वर देयर। इतनी भीड़ होती नहीं थी, तो ऐसे ही अंदर जाते हुए, क्योंकि सुबह इतना बजे उठना करना थकान सी लग रही थी। आप ना एंटरटेनमेंट होगा तो आप 4 बजे चले जाओगे, फ्लाइट होगी चले जाओगे, बट भगवान के पास जाना, बिकॉज आई वाज नॉट इन दैट मोड ही नहीं थे। जी, जी। तो मैंने कहा कि अगर तुम सच्चे हो और तुम सच्ची मुझे बुलाया है तुमने, तो सबसे सामने मुझे बिठाओ। हुआ क्या, आई डिडंट रियलाइज, सो आई वाज अगेन इन अ ट्रांस। जब वो आरती शुरू हुई तो उधर एक आदमी आया पानी लेके और कहता हट रहे, पानी को निकालना है। तो मैं वो कोने में खड़ा था, सामने आ गया। अच्छा। 1.5 घंटे के बाद जब बाहर निकले, and I said yes, I was sitting right bang first inkling के शायद हो सकता है, मुझे हाँ, लगता है। वो डूबते आदमी को वो तिनके का सहारा ही काफी होता है शायद। जी। I mean, in 2 hours I picked up the phone. वहां पर मोबाइल नहीं चलता था, तो एसटीडी बूथ था। I picked up, I remembered, I called up Gautam Bose. He was the general manager of Blue Star. I said, Gautam, मैं इधर हूं। तो कहता सबसे पहले 100 रुपए लेके बाबा को मेरी तरफ से चढ़ा दो। तो मैंने कहा कहते क्या ये इकोनॉमिक टाइम्स में सब तुम्हारा निकला हुआ है कि तुम्हारी इनकम टैक्स रेड्स हुई है, ये इंडिया लीडिंग स्पोर्ट्स प्रमोटर अंडर इनकम टैक्स दिस थिंग एंड ऑल दैट। आई सेड चलो छोड़ो। तो ही सेज तुम आ जाओ एंड आई विल डू समथिंग। तो वहां पर वॉल्वो मिलती थी, तो रात को मैंने वॉल्वो पकड़ के गए एंड आई टोल्ड माय वाइफ एंड चिल्ड्रन कि तुम इधर ही 3-4 दिन रहो। आई वेंट। नेक्स्ट डे, कटिंग द होल स्टोरी शॉर्ट, नेक्स्ट डे he handed me over a check of 25 lakhs. वाह। And event का पूरा पैसा दे दिया, didn't even ask me. And he went outside, वो कहता तुम्हारा एक एनवेलप पड़ा है। तो एनवेलप दिया, मैंने 25 लाख का चेक दिया है। And he says मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, चलो तुम्हें माइकल फेरेरा के घर जाना ना, I stay next to him. तो मैंने कहा गौतम थैंक्स फॉर दिस कि तुमने मुझे पूरा पैसा दे दिया, बट I said मेरे अकाउंट से अटैच्ड है। तो he says you should have told me earlier. He says ये चेक पकड़ो, मैं कल करता हूँ, दिल्ली जाओ तुम। तो I said मैं शिरडी के बाद दिल्ली जाता हूँ। दिल्ली में जाके he told his distributor, पता नहीं क्या बात हुई, he says न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से जाके 25 लाख कैश उठा लो। अब ब्लू चिप कंपनी वो कैश तो देगी नहीं। क्या हुआ उसके मन में, he handed over cash to me.
इवेंट किया, सुपर इवेंट, सब आए, स्टीव डेविस, स्टीवन हेनरी, सब आए इंडिया खेलने के लिए। पहला चमत्कार। Then I went out and I was coming down Moria होटल। तो एक आदमी आगे कहता, तुमने अपना घर चेंज कर लिया, मैं ही तुम्हें ढूंढ रहा हूँ 2 दिन से, दिल्ली में हर स्पोर्ट जर्नलिस्ट को पूछ चुका तुम कहाँ रह रहे हो। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहता दुबई में राइस इंपोर्ट करनी है, उस टाइम इंडिया की पॉलिसीज ऐसी होती थी कि टेंडर निकलते थे। तो कहते हमारा टेंडर है, तो सब लोग बोल रहे हैं कि ऑशिम नोज होम सेक्रेटरी वेरी वेल, वो ही करेंगे। तो इससे ढूंढ रहा हूं तुम्हें और तुम देखो मिलते ही नहीं हो। एनीवे वी वेंट टू दैट पर्सन, वी वेंट एंड ही सेज तुम क्या कर रहे हो? तो तुम मुझे आजकल फोन ही नहीं करते। मैंने कहा ये प्रॉब्लम है। तो आई सेड ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो इनका टेंडर निकल रहा है, तो कैन यू हेल्प? तो कहते हैं इनको जरा गेस्ट रूम में बिठा दो। गेस्ट रूम में बैठे, कहते एसी का टेंडर क्लियर हुआ, तुम्हें कितना दे रहा है? मैंने कहा 2%। तो इट वाज अ $40 million डील। सो ही सेज नो नो, आस्क हिम फॉर 4%। सो आई सेड आपके लिए भी कुछ रखना है? कहते 2 रखूंगा तुम्हारे को, और शाम को भाभी खाना बुला रही, तुम आ जाओ, तुम घर नहीं आए हो। बिफोर आई कुड रियलाइज I had 6 crores in the account, but my account was seized, income tax में। Right. And he says इनसे एडवांस मंगा लो। नेक्स्ट डे ही गेव द पेपर, से 6 करोड़ रुपए आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं आंख में से आंसू आ रहा है कि अगर भगवान ये जिन मिल गया मुझे, जिसको मैं ऐसे करूं तो वो खुल जाए। सो यू लूज, you know you start feeling scared of yourself। फिर मैं आगे गया, निकला। एनीवे दैट केम, इनकम टैक्स अटैचमेंट्स खत्म हुए। ऑल दिस इन अ मैटर ऑफ 25 डेज। कहां पर एक साल से लटक रहा है, सड़कों पे घूम रहे, मेरी गाड़ी अटैच, फार्म हाउसेस अटैच। एनीवे देन अ पर्सन केम एंड ही सेज ये इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच हो रहा है, तुम तो इतने क्रिकेट मैचेस कर चुके हो, कौन जीतेगा? मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है हारने के लिए। कहते तुम्हारे 1 लाख रुपए लगा दिए। ऐसे मैंने कहा हारूंगा तो क्या करोगे? मैंने कहा मैं हार नहीं दे सकता। कहते नहीं तू खाली बता दे कि क्या होगा क्या। तो मैंने कहा मुरलीधरन 8 विकेट ले जाएगा, श्रीलंका इंग्लैंड को मार देगी और अरविंद डिसिल्वा इनको जिता देगा। सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड 124-125 बनाएगी। मैं चला गया घर। चौथे दिन मेरा फिर फोन बंद। तो एक आदमी घर आता है, खटखटाता है 22 लाख रुपए लेके। कहते मैं बैग लेके आया हूं। तो ऐसे आई वाज नॉट देयर। तो वो आदमी रुक गया उधर ही। थोड़ी देर के बाद आया तो कहता है कि सर बाबूजी कोई आए थे, 22 लाख रुपए तो मैंने तो नहीं लिए। तो उसने नंबर दिया, मेरा फोन तब तक ऑन किया, मैंने फोन किया उसको। तो कहते श्रीलंका जीत गई, 22 लाख मैं जीता, 22 लाख तू जीत गया, तो ये तेरे 22 लाख भेजा। कहते मुरली ने 8 विकेट लिए, 120 या 130 इंग्लैंड ने मारे और हम लोग जीत गए, श्रीलंका जीत गई। फर्स्ट टाइम श्रीलंका इंग्लैंड में जीत रही है। सो लाइक दिस, जो मैं बोलूं लोगों को वो ठीक होना शुरू हो जाए। जितना बोले मैं साई राम करता रहूं। Till the time I was dragged in one of the biggest cricketing controversies, because I was a blue-eyed boy of Mr. Bindra and Raj Singh at Dalmia के साथ। So BCCI को पहले शुरू में जब पैसा आना, sponsorships, all that I had done. Right. But you know, administrators they change their loyalties. They feel oh we're getting better. They got Mark Mascarenhas यहीं से अमेरिका से Mark Mascarenhas went and everything. So anyway, this is a turn that he gives. And अब तू उब गया है ना, now it's a time for the start. तो जब बाबा आते हैं आपके पास, he comes and he gives you everything what you want. Right. But अगर तुम्हें अपना काम कराते, he first thing he takes away is all the wealth. Cutting the whole story short, I won that case. फिल्म बनी। फिल्म कैसे बनी? डायरेक्टर का ईगो आ गया, फिल्म रुक गई। बट
100 एक्टर्स कैसे जुड़े, कहां से जुड़े, हाउ द फिल्म बिकेम बिग, एंड द डे द फिल्म वाज बीइंग रिलीज्ड, वो रिलीज होनी थी 7 सितंबर को। 22nd August 2001, I get a fax from Scotland Yard saying no evidence found, case closed. जो 1.25 साल हर चौथे दिन वो मेरी कंट्रोवर्सी के ऊपर ये पेपरों में छपता रहे। मेरे घर के बाहर 6 वैन्स खड़ी होती 15 दिन, when I had that major controversy with Stephen Fleming. I wrote a letter to Vinod, Outlook के जो head थे विनोद मेहता, and I wrote a poem and I said, when I see my daughters going to the school, as an extreme patriot, what I've done for the country is now being looked up by journalists as a person who's saying that I'm a match fixer. Yeah, demeaning very No. What will these daughters think when they get up? true. I wrote a full poetry to him. But luckily, जब सेव करने वाला होता है, दिलीप पटगांवकर, शेखर गुप्ता, 5-6 top editors of Times of India editors, they were all standing with me because they knew that when this controversy, that something else is amiss. ये कुछ दाल में काला है, इनका नाम फ्रेम हो रहा है। Then I went and took out, because I'm a journalist myself, so I took out and I said, where this controversy has come is from Calcutta. जी, जी. It has not come from London. The dateline and the story has come from Calcutta. So if it is done by the British press, next day I see all the British press, news of the world and everyone carrying front page stories, BBC carrying Indian person comes here to fix matches or something. Kapil calls me up, he says, क्या है, तेरी मेरी फोटो छप रही है यहाँ पर, ये क्या, what is all this happening? I kept quiet, assembled myself. अब तब तक बाबा के बहुत मिरेकल्स हो रहे थे। जी. So I had, in Delhi I had 8 houses, सब मेरा टैक्स क्लियर हो गया था, सब ठीक चल रहा था, but this happened. And इधर साईं बाबा की फिल्म शुरू हो गई थी। जी, जी. There was a person who came, स्वामी विमलानंद, बुलंदशहर में रहते थे। जी. Every time ये होता था, he used to come to the house, and उनके अंदर मुझे बाबा ही नजर आते थे। ऐसा हो गया था कि I became clairvoyant. जी. जब मैचेस प्रेडिक्ट कर रहे हो तो क्लेमोइंट ही हो गए। I would predict to everyone, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। So he came and he said one line to me. मैं सुबह 4 बजे जाके उनका पाँव धोए, बिकॉज वो दूसरे कमरे में सो रहे थे। जी. And I was in tears कि why is all this happening? तो I used to wonder कि साईं बाबा के पास जाने के बाद या किसी मास्टर के जाने के बाद इतनी तकलीफ होनी तो क्यों जाओ? Like any human person would feel कि भगवान है ही नहीं। अगर इतनी श्रद्धा है तो क्यों? हाँ, क्यों? जी, बिल्कुल. But ये आपको, because I'm telling you this is because if I had not gone through, अभी तो ये आपको 0.1% बताया है मैंने। जी, जी. I will not be probably the right person to talk के क्यों शिव की पूजा करो, गणेश की पूजा करो, क्यों बाबा की पूजा करो और क्यों कृष्ण की पूजा करो। बिल्कुल. Because मैंने हर दौर, एंड मैं आज डट के बोलता हूं, आई एम द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड हु हैज गॉन थ्रू ऑल दिस, एंड व्हाट आई स्पीक इज आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। बिल्कुल, बिल्कुल. एंड लोग जो ठीक हो रहे हैं वो इसलिए नहीं ठीक हो रहे हैं कि आवर थ्योरी, इट इज दैट स्ट्रीक। स्ट्रीक क्या होती है? जब तुलसीदास को अकबर ने जेल कर दिया था, जी, जी. तो उनने हनुमान चालीसा पढ़ी। अब हनुमान चालीसा जब पढ़ते हो आदमी,
तो इतने बंदर आ गए कि हनुमान को निकालना, के तुलसीदास को निकालना पड़ा। जी। करेक्ट। बट वही संस्कृत हनुमान चालीसा में इतना बड़ा ज्ञान है, जब वो कहते हैं कि हनुमान लांग के सन की तरफ गया, सूरज की तरफ गया। तो व्हाट आई एम सेइंग इज व्हेन ही डिड ऑल दिस देयर वाज समथिंग स्टोर्ड। तो इस स्वामी ने बोला, बेटा सब काम कर ले, ये पिक्चर रुक गई थी, ये पिक्चर को कंप्लीट कर देना, ये जन्म जन 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 का कल्याण करेगी। बाबा की टीचिंग से। जी। ऐसी ये फिल्म है। कहता है आखिरी पैसे तक ये खत्म कर देना। ऐसे ठीक है। ही सेज तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। जी। मैंने कहा क्यों ये कष्ट हो रहे? कहता बेटा मैं 2 साल के बाद किसी को नजर नहीं आऊंगा। ही इज टेलिंग मी, ही सेज बट आई कैन नॉट टेल योर वाइफ, 2 साल के बाद सब लोग ढूंढोगे, मैं नहीं नजर आऊंगा, मगर तेरा जन्म इस पर्पस के लिए हुआ है। बाबा के लिए। जी। नहीं, तेरा जन्म। और मैंने कहा कौन है साईं? कहता है दुनिया का अंत होगा तो एक फकीर आएगा, जो फकीर वर्ल्ड में इतना इतना पॉपुलर होगा, और वही फकीर, इसके बाद कोई अवतार नहीं आएगा, एक ही फकीर आएगा और उसका नाम है साईं। जी। और हर ऋषि यही बोलता है, वो स्वामी समर्थ के अवतार है जी। और कृष्ण का और शिव के डायरेक्ट अंश है। जी। वही आपको कल की तक ले जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि यही साईं हर गली, वर्ल्ड की गली में साईं बैठा होगा। दिस इज इन 2000 जनवरी। जी। So, अब ये बोल के गए, जी। एंड आई सेड सुन लिया, अब जब तक आप फेस ना करो तो यू कांट बिलीव इट। हुआ, पिक्चर कंप्लीट हुई। पिक्चर कंप्लीट हुई, पूरी इंडस्ट्री चेंज हो गई। उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी पिक्चर हुई, तो सब लोग आए देखने के लिए। रोशन फैमिली एंड प्रीमियर सब देखने लगे, तो एक हवा फैली कि ऐसी कुछ चीज बनी है। हवा फैली तो फिल्म बनी, रिलीज हुई, और मेरी कंट्रोवर्सी खत्म हुई, एंड हुई। जी। और मजेदार बात है, वो आज तक कभी हुआ ही नहीं। 1 साल पहले इतनी बड़ी वर्ल्ड में कंट्रोवर्सी चल रही है। राइट। 1 साल 17 जुलाई 2002 को I get the most coveted award of the country at the President's House, given only to Mother Teresa, the National Integration Award by K.R. Narayanan. तो ये तो पूरा वाल्मीकि हो गया ना, डकैत से लेके वाल्मीकि बन गया रत्नागर से। सो एंड उसके बाद नो वन आफ्टर द फिल्म न्यू मी फ्रॉम दैट क्रिकेट कंट्रोवर्सी और फ्रॉम रेडियंट। जैसे औशिम खेत्रपाल का नाम खत्म हो गया। राइट। हर आदमी, एक रिक्शा वाला, चाय वाला, शिरडी 600 लोगों से 10,000 लोग, 25,000 लोग जाए। आई वुड गो टू शिरडी, वो दांडवट नीचे लेट जाए, पनवाड़ी खड़ा हो जाए। फिर वो सीरियल बना तो सीरियल ने बाबा की मंदिर बनने शुरू हो गए। 2003 से ही एक्चुअली ये सब प्रचार तो 2003 से हुआ है। तब तक तो शुरू महाराष्ट्र में था, पूरे बिहार, यूपी, सीरियल के बाद तो यूपी, बिहार, कलकत्ता, आंध्र, यहां तक होने लग गया आंध्र प्रदेश में। तो साईं की अगर शराब की दुकान है तो वो भी साईं बाबा दुकान बननी शुरू हो गई। सो जो वो नाम खराब किया था, वो बाबा ने ही ठीक कर दिया ना, वो बाबा ने अपने साथ जोड़ दिया। आज तक शक्ल लोग पहचानते बट मेरा नाम नहीं जानते, साईं बाबा बोलते। सो ऐसा हुआ नहीं। एंड व्हाट ही सेड कि तू ही मेरा प्रचार करेगा।
अब उसके बाद लोगों ने मेरे ऊपर किताबें लिखनी शुरू कर दी, क्या क्या कुछ लिख दिया, कोई टर्की से लिख रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से लिख रहा है, मगर व्हाट आई वुड स्पीक, वो आदमी के साथ चमत्कार कोई नमस्कार है। आपको अगर तकलीफ है, मैं आपको बोल दूं कि बेल पत्र लगा दो, आप ठीक हो जाओगे। आप ठीक हो जाओ तो एक बार तो आप सोचोगे ये क्या, तो बाबा ऐसा उल्टा सीधा जवाब ही देते सबको। आप किताब पढ़ो तो उल्टे सीधे, कुत्ते को खिला दो, नहीं सवाल आपके जवाब बाबा के, कुत्ते को खिला दो नौकरी मिल जाएगी। सो आई हैड दिस शो वेयर आई वुड टॉक लाइव ऑन दिस थिंग, बट शर्म ही कभी नहीं आई। When I would sit on the television, I was 15 channels at one time. Sai ki Mahima. And I would talk, it was live. And live I was sitting there, मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा तुम्हारे घर के बाहर देखो अभी बिल्ली जा रही होगी, तो वो घर के बाहर जा तो बिल्ली जा रही होती थी, and you're talking live. Because अंदर से डर ही नहीं है, because I knew that these are not my words. अब वो जब लोग ठीक होने लग गए, then people started talking कि बाबा ने इनको ही चुना है। So जो खुशी उनने नहीं दी जो स्पोर्ट्स करने के बाद, there was a search journey of the divine, right, which is happening. True. वो वहां पर खत्म हुई आखिरकार। वो वहां पर शुरू हुई। अब 18-17 साल से तुम वही काम कर रहे हो, कहां से पैसा आता है, कहां से काम होता है, मेरे से पूछो, मुझे यही नहीं पता कि कल कहां से आएगा। बट कोई आदमी नहीं है जो आज आया, ये मुझे पता है कि जहां पर मेरे चरण चले गए वो घर का वारे न्यारे हो जाते थे, जो मिल गया वो ठीक हो गया। बट अपना शैडो के अंदर ही रहते, मैं फकीर का फकीर ही हूं। द फीलिंग दैट इतने साल उसने ये दी, ये रियलाइज किया कि योर एंटिटी हैज फिनिश्ड, सो ही मर्ज्ड इनटू यू like Shiva merged into Sai. Right. That is why Sai could do whatever he could do. That is why he says Krishna has to protect Sai, because Krishna is the शिव को मानना ही पड़े, उनको मानना पड़े। सो साई वो फकीर है who is going to take you to the end of the world. He will give answers. नहीं तो आज 22 साल में वर्ल्ड वाइड इट इज ग्रोइंग, इतना प्यार, नहीं तो 22 साल में किसी का प्रचार इतना बड़ा होना बहुत बड़ी बात है। इट्स अ फैक्ट, सामने ये दुनिया के साईं बाबा कहां पर बैठे हैं आज। एंड वो फीलिंग देना के शायद 2% 5% प्रचार मेरे हाथ से हुआ, तो आई क्राई, आई सेड आई एम नॉट वर्थ इट। सो व्हाई, बट कभी कभी आए बोलना पड़ता कि ये मेरे साथ हुआ, ये तुम्हारे साथ हो सकता है। सो माई लाइफ इज टुडे इज ऑल अबाउट गिविंग यू हैप्पीनेस, एम्पावरिंग यू। क्योंकि मेरे बाद कौन, बाबा का तो कोई पंथ नहीं है ना, बाबा के तो कोई बॉडीगार्ड्स नहीं है, उनका कोई वाहन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप हैप्पीनेस की बात करते हैं ना, आपने अपनी जर्नी जो हमसे शेयर की, थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम में से हर कोई ऐसी चीज़ों से गुजरता है। व्हेन यू टॉक अबाउट फिल्म्स एंड मीडिया और बाबा की जो टीचिंग्स है, श्रद्धा और सबूरी, somehow these days when you watch films, any films, any commercial films, you feel that, you know, the culture, our society's reflection is that कि असत्य की जीत होती है। इवन इन मूवीज जो पहले हम देखते थे कि श्रद्धा की जीत होती है, सबूरी की जीत, अब की जो कमर्शियल मूवीज है उसमें हम देखते हैं कि अक्सर नहीं, अगर आप झूठ भी बोलोगे तो भी यू कैन गेट अवे विद दैट, इफ यू डू समथिंग रॉन्ग यू कैन स्टिल गेट अवे विद दैट। एंड देन यू वंडर कि आप जैसे जब हमारे गुरु हो, स्पिरिचुअल गुरु, जिन्होंने देखा है कि असत्य की जीत नहीं होती, सत्य की ही जीत होती है, और आपकी मूवी आती है जिसमें जो बहुत ही सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर बन जाती है, व्हाट वुड यू से फॉर द कमर्शियल सिनेमा? कि एक आम आदमी तो वही सिनेमा देखेगा और वही सीखेगा कि अगर हम चोरी भी करेंगे तो हम बच जाएंगे क्योंकि ये मूवीज में दिखाते हैं, लेकिन बाबा यहाँ पर आप गलत हो जी। एनालाइज करो जो आपने पूछा है। साईं बाबा का जब फिल्म रिलीज हुई जी,
समीर नायर स्टार टीवी का हेड था। मोनिका टाटा ने फिल्म खरीदी। जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई, पूरे स्टार टीवी में बेट लगी थी डिनर की। एक आदमी जो उनका सीएफओ था, ही सेड ये पिक्चर रिलीज होगी, ये कौन बनेगा करोड़पति का रिकॉर्ड तोड़ देगी। और वही हुआ। इट हैड अ रेटिंग ऑफ 7.9 फर्स्ट स्क्रीनिंग, which was bigger than कौन बनेगा करोड़पति 6.9। पूरा स्टार टीवी के ऑफिस उसको डिनर खिलाया। समीर नायर understood, he played the movie again 5.9। वो हर 15 दिन में बाबा की पिक्चर दिखाने लग गया। बाबा की पिक्चर अगर हिट नहीं होती तो आज ये माइथोलॉजिकल दौर वापस टीवी चैनल, आज इनकी रोजी रोटी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन साईं बाबा, महाभारत, रामायण, कृष्णा। आज ये ओल्ड पैकेज करके वापस दिखाते जा रहे। ये पूरी जो कथा है, दैट इज वेयर साईं बाबा गेव मी क्रेडिट। एंड आज कोई भी टीवी हॉन्चो को पूछ लो, वो असीम खेत्रपाल की बात को लाइटली नहीं ले सकता। रजत शर्मा ने अखोरियों का दिखाता था, डरावने वो हॉरर स्टोरीज दिखाते थे। साईं बाबा का सीरियल चला, उसको 50 करोड़ का वो मिला। ये तो मेरे सामने एग्जांपल्स है ना। आज इंडिया टीवी इज बेस्ड ऑन ऑल दिस ओनली। टुडे जहां जहां बाबा बैठे वो चैनल चढ़ पड़ा। जहां जहां, so I realized my purpose. My purpose was, उसने मेरी 42 पे डेथ कर ली। I am dead. I still live in a trance. I answer questions without, if someone says, और मैंने बहुत बार ट्राई भी किया नीलम, मैं अपने मुंह से कभी कुछ जवाब दिया और वो बाबा का जवाब नहीं, कभी सच नहीं होता, कभी सच नहीं होता। जी। और ना वो साईं की महिमा प्रोग्राम बनता जी। ना इतने लोग आज शिरडी जाते। बिल्कुल, क्योंकि आपने प्रचार किया फिल्मों के माध्यम से, जो एक आम आदमी नहीं जानता था, जो बाकी नहीं, मगर आप अगर लेटेस्ट मेटा रिपोर्ट देखें जी, मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरा प्रेजेंस इज एज गुड एज नेग्लिजिबल। बट आज वो रिपोर्ट लिखती है, मेटा रिपोर्ट आती है, विच गोज टू द हैंड्स ऑफ द मीडिया, एंड वो रिपोर्ट यहां से निकली है, अटलांटा से। उनने भेजा है कि आज 55% of the population of India believes in Sai Baba. Overseas, 21 crore people all over the world, Indians and people outside, believe in Sai Baba. And नीचे लिखा है 90% of the people love Ashim Khetrapal for the work, and 80% of the people love him and follow his things. एंड सत्य साई बाबा के बाद लिखा है कि नेक्स्ट प्रचारक इज असीम खेत्रपाल, उसके बाद मिस्टर रानडे, सतपति जी नंबर 7। नाउ एंड आई एम नॉट इन देयर ऑन द डिजिटल वर्ल्ड। सो ये सब सोशल मीडिया, ये सब इसके सामने फेल है। आप कोई रास्ते पे चल जाओ जहां पर आप जिंदगी में, आज एक स्टोरी कल परसों इंडिया टीवी में आई ममता कुलकर्णी की। जी बिल्कुल, महाकुंभ में आई रिलेट दैट स्टोरी बिकॉज आई नो ममता 2001 में मेरी कंपनी में डायरेक्टर बनने आई थी। आई नो हर। जो वो आज बात कर रही है उसने 12 साल का तप किया है और आज वो पैसे से हट चुकी है, ये फैक्ट है। सो anyone can change in life, of course. but we stay in an artificial world. आज एक फैशन बन गया इंडिया में या बाहर, हर फिल्म स्टार को शिरडी जाना है, पब्लिसिटी करनी है। हाँ जी। तो ये सब करना है उनको, बिकॉज फैड हो गया। एक ट्रेंड है कि धर्म की वजह से भी आपको पब्लिसिटी मिल सकती है, और आप जैसे प्रचारक भी है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं,
and we are fortunate to have you here in Dallas. तो आपकी जो विजन है, आपको जो पर्पस दिया है बाबा ने आपकी जिंदगी का, आप क्या करना चाहते हैं अब अगला? ऐसे यूएस में आई नो इट्स योर फर्स्ट। नो, आई डिडंट कम, आई हैव कम बाय डिफॉल्ट। जी ना 15 तारीख को शिरडी में हुआ क्या था, दिल्ली में एक हमारी भक्त है जिनकी डेथ हो गई कैंसर अच्छा, पे। अच्छा, तो उनने बोला साईं कथा करो, शी इज लाइक अ सिस्टर टू मी। राइट, सो उन्हें साईं कथा करी। वहां पर आदमी आए, कहते कि जी हम 15 तारीख को बाबा का महासमाधि दिवस है, आप कोविड के जिस दिन जब कोविड हुआ था 1 साल के बाद जंतर मंतर में, तो ही हैड आस्क्ड मी टू कम। काफी भीड़ थी, तो एक मिरेकल हुआ था छोटा सा। जी जंतर मंतर आपको पता है, इज ओनली द एरिया वेयर यू कैन डू धरनाज एंड। राइट, जी तो उस दिन उन लोगों ने एक मशाल उठाई थी, अच्छा, 5-6 पॉलिटिशियंस आए, सब आके बोल के चले गए। तो उनने मुझे बुलाया, मुझे शर्म आ रही थी कि मुझे मौका नहीं मिल रहा बोलने के लिए। तब तक जंतर मंतर के सामने से क्राउड निकल गया। जी तो उन्होंने बोला वसीम जी 5 मिनट रह गए, ये लोग पुलिस वाले आ जाएंगे, तो आप जरा अपना स्पीच दे दीजिए। बोल के चले गए, सब पॉलिटिशियंस चले गए। एंड आई सॉ ऑल ऑफ अ सडन इन 5 मिनट्स क्राउड वापस आ गया। जब उसने अनाउंस किया क्राउड वापस आ गया, जी एंड ये पॉलिटिशियंस देख रहे हैं कि ये क्राउड चला गया। सो आई स्टार्टेड अ स्पीच एंड आई सेड कि ये आप लेके सर्वधर्म का लेके आप जो भी 5 मिनट स्पीच दी और आ गए लोग वापस। तो इससे आपके साथ वो चमत्कार हुआ था, हम लोग तो गिव अप कर चुके थे कि क्राउड चला गया। जी जी तो 15 को बाबा का महासमाधि दिवस है, जी एंड वी ऑल आर मेकिंग द टॉर्च बेरर। और सीईओ शिरडी के आपको ये मशाल देंगे, वर्ल्ड, हम आपको बोलते हैं वर्ल्ड में ये मशाल लेके जाइए जी लोगों को बोलने के लिए, तो कि बाबा की पीस यूनिटी का मैसेज दीजिए और बोलिए कि 15 तारीख को इंडियन कैलेंडर में महासमाधि दिवस डिक्लेयर करा जाए। जी ये मिस्टर जेपी ससोदिया है और उनके एसोसिएट, उन्होंने बोला। तो उस दिन मशाल उठी, जी ही गेव मी द मशाल एंड आई गेव अ स्पीच ओवर देयर। वाह, क्या था वो हॉल में जहां पर लोग थे, द्वारका माई से निकल के लोग वापस आने लगे जस्ट टू हियर दिस एंड वांटेड टू सी द मशाल। उस दिन कोई 3-4 हजार आदमी वहीं पर आके खड़ा हो गया। जी और मजेदार बात है, खाली सफेद कुत्ते और 2 पीकॉक और 2 पैरट्स वहां पर व्हेन आई वाज टॉकिंग वहां के लाइन में खड़े हो गए और 2 पैरट्स उधर खड़े हो गए। वहां पर आके कहां से आए? जी सीईओ भी देखे, कोते पातिल के ग्रैंडसन वो सब देख रहे उधर। सो व्हेन आई सॉ दोस 2 पैरट्स, तो बाबा की बात याद आ गई जी जी कि कुत्ते भी सफेद और बाबा के वो भी। एंड आई रियलाइज्ड कि दिस कैन बिकम बिग। राइट, शुरुआत होनी थी वर्ल्ड टूर नेदरलैंड्स की। अच्छा, नेदरलैंड के बाद अटलांटा जाना, कैलिफोर्निया जाना था, पर डेनवर जाना था। जी वीजा नहीं मिला उस टाइम, नहीं हुआ, थोड़ा लेट आया, तो ये पूरा प्रोग्राम चेंज हो गया। तो मोहन जी ने उसे ऐसी बात हुई तो उन्होंने कहा पहले डैलस कर लो। राइट, तब निधि और प्रजत से बात हुई, यहां पर हुआ। जी Now this will be remembered. Up now this year, with the next 18 years, there is about 18 months. I have to travel to about 80 cities worldwide Wow. to carry the mashal. But नीलम, तुम्हें बोल रहा हूं, जब ये मशाल की हिस्ट्री लिखी जाएगी जी तो ओवरसीज अमेरिका की डैलस से ही लिखी जाएगी। बिल्कुल और ये इंटरव्यू को रख लीजिएगा, जी। 10 साल के बाद शायद आप ये इंटरव्यू फिर प्ले करें। बिल्कुल। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसी महान हस्ती से बात कर रही हूँ
जिन्हें कभी शायद मैं इंडिया में ना मिल पाऊँ। आप इतने मशरूफ रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं, और आपकी जो एक पर्पस है आपका, जो लाइफ को बाबा की ब्लेसिंग्स है आप पे, मैं कहूँगी कि आज के समय में, आज के ज़माने में सबको नहीं मिलती ऐसी ब्लेसिंग, और आप खुद ही बाबा का स्वरूप है। जैसे कि आपने कहा कि आपकी कुछ खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट बाबा नाउ। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समय के लिए। और डालस, एज यू सेड, वी आर सच ए फॉर्चुनेट सिटी टू हैव यू फर्स्ट हियर इन हिस्ट्री। तो इतिहास में ये नाम होगा, और मैं बहुत सद्भागी हूँ कि आई एम विटनेस ऑफ दैट मोमेंट। So thank you so much, sir. Any message for our DFW community, for our Phanisha listeners? Yes. Message clear and sound. जी, When I can change, then you can change. When you can change, the world will change. जी, जिस दिन आप श्रद्धा से, फेथ के साथ, जी, जो भी आपका मास्टर है या गुरु है, विदाउट थिंकिंग सरेंडर कर देते हो, उस दिन के बाद आपको बचाना, आपको आगे ले जाना आपका गुरु का काम है। बिल्कुल। जिंदगी में गुरु ढूंढना बहुत बड़ा काम है। सो ऑलवेज सरेंडर To be, टू द गुरु, बिकॉज वो ही भगवान का दूत है। बिल्कुल। और आई एम नॉट हियर to talk about myself. My inspiration story can inspire people, but I'm here to just tell everyone that there is nothing better than giving a smile to you, empowering you. Because कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ना हो, you cannot do it alone. You need a guidance. You need guidance. आपको जिंदगी में समुद्र के अंदर वो स्तंभ की जरूरत है जो आपको डायरेक्शन दे कि किस राह पे चल। जी, जी, कृष्ण ने पूरी जिंदगी में एक ही कार्य किया, उसने गरीब को, अमीर को, अर्जुन को, युधिष्ठिर को, द्रौपदी को, धृतराष्ट्र को खाली ऊर्जा दी। जी, His biggest work was ऊर्जा। ऊर्जा, जी, एंड आज साईं खाली ऊर्जा देता है, क्योंकि साईं बिलीव्स एंड टेल्स पीपल, सूरज तो सुबह भी 4 बजे उगेगा, तुम जितनी उसको गालियां दे दो, बट सूरज ने 4 बजे उठ के तुम्हें रोशनी देनी ही है। जी, सो आई एम हियर, साईं सेज आई एम हियर, तुम मुझे जितनी भी गालियां दे दो, बट मैं इधर ही हूं तुम्हें ब्लेस करने के लिए, till the eternal time. टिल इटर्निटी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके इस, मैं कहूँगी, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। वी आर सो एनलाइटेंड टू हैव यू हियर इन डैलस। श्रद्धा और सबूरी, ये हमेशा हम पढ़ते आए हैं और सुनते आए, लेकिन आज हमने ये बात सुनी, दास्तान सुनी कि श्रद्धा और सबूरी से जिंदगी में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, लेकिन एक उष्ण क्षेत्रपाल जैसे गुरु हमें मिल सकते हैं। उनकी जिंदगी की दास्तान के लिए, सफर के लिए, साईं बाबा की ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।